हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल, योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, हम सबका टारगेट है 2021 बोर्ड एग्जाम्स। हम सब ने अपनी तरफ से हर तरह का प्रयास किया है कि इस टारगेट को कैसे अचीव किया जाए, 95 प्लस कैसे स्कोर किया जाए। अब जबकि फेस्टिव सीज़न सामने आ रहा है, विंटर सीज़न भी आने ही वाला है, तो निश्चित डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी होंगी। यस फ्रेंड्स, हम में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी सीरियस हो चुके हैं, कुछ कह रहे हैं कि ठीक है परीक्षा आ रही है, और कुछ ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जैसे सभी परीक्षाएं होती है, यह भी एक परीक्षा है। तो फ्रेंड्स, अब जागने का समय आ गया है। 10th के एग्ज़ाम को आपकी लाइफ की पहली सीढ़ी भी कही जाती है। यस फ्रेंड्स, अब ये आपको तय करना है कि इस सीढ़ी को आप किस तरह से पार करते हैं। तो फ्रेंड्स, हार्डली 2 महीने रह गए हैं एंड योर एग्जाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर एंड इट्स टाइम टू बक अप एंड नेल द एग्जाम. Yes friends, now the time has come. It's now or never. In this video, I will help you out in planning and preparing a fiery strategy for your precious 2 or 3 months. Yes friends, don't think of me as a teacher, as a mentor, but think of me as your friend, your guide, as your elder sister. Yes friends, I'll tell you one thing, this 10th exam is the most easiest exam of your life, and it's very easy to score 95 plus because the syllabus is quite less compared to other competitive exams that you will be facing in your coming future. Yes friends, so please, so target 95 plus, and it's easy to target it, and it's very easy to score. Yes friends, this will also help you out in the choice of your streams that you will be opting in your 11th, that is science, arts or commerce, according to the percentage scored. Enough of knowledge imparted. Coming to the planning and strategy part for the coming 2 months. Yes friends, so firstly question yourself that what is important for you now. An answer will immediately come to you, that my board exams. Yes friends, so concentrate, focus, and put all your energies and efforts to your studies. Direct all your thoughts to your studies. Study and only study. जब आप ये बोलने लग जाते हो अपने आप से कि पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, तब आपका दिमाग मानने लग जाता है कि हाँ, हमें पढ़ना है, हमें आने वाली परीक्षा के लिए पढ़ना है, हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। प्रॉब्लम्स किसके साथ नहीं है, सभी के साथ प्रॉब्लम है, घर घर में प्रॉब्लम है। यस फ्रेंड्स, इस प्रेजेंट कोविड सिनेरियो में हम सभी अपने घर से पढ़ाई कर रहे हैं, और सभी के घर में पढ़ाई का माहौल हो ये ज़रूरी नहीं है। किसी की जॉइंट फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, शोर मचाते हैं, किसी के भाई बहन से नहीं बनती, किसी के पड़ोसी ज़ोर से लाउड स्पीकर में म्यूज़िक बजाते हैं, और तो और किसी को अपने दोस्तों से भी तकलीफ़ है कि वे उन्हें फ़ोन नहीं करते। यानी मेंटल पीस हम में से किसी को भी नहीं है। बट फ्रेंड्स, इन सारे प्रॉब्लम्स को इस प्रेजेंट क्रूशल टाइम में हमें साइड रखकर केवल और केवल यह सोचना है कि हमारे लिए इस वक्त क्या ज़रूरी है, दैट इज़ हमारी परीक्षाएं, हमारी पढ़ाई। मेरे लिए अपने आप से यह कहना है कि मेरे लिए इस वक्त क्या इम्पोर्टेंट है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी पढ़ाई। मुझे और कुछ नहीं सोचना है, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना है। मुझे अपनी केवल परीक्षा के बारे में सोचना है और मुझे केवल पढ़ाई करनी है। यस फ्रेंड्स, जो चल रहा है उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है दैट इज़ हमारी परीक्षाएं, तो उसके लिए डेफिनेटली हम पूरे मन लगन के साथ तैयारी जरूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वी शुड चैनलाइज ऑल आवर थॉट्स टुवर्ड्स आवर स्टडीज़. Yes, coming to the next point, that is write your syllabus. Yes friends, we should put or stick our syllabus handwritten by ourselves, so that we remember the chapters and the subjects without seeing the syllabus. We'll remember that those chapters or subjects which have been completed and those which have not been completed by writing down the syllabus by ourselves. Yes friends, this will help you out in planning a good strategy in less time. Yes, when you mark the subjects, when you've written the syllabus, you mark a tick on the subjects or the chapters that you have completed, and you put a cross on beside those subjects or chapters which you have not completed. So this will help you out in planning a good strategy in less time, and it will also help you out in beating the toppers of your class. Yes friends, coming to the third point, that is the do's and don'ts, what we should do at this point of time and what we should not do at this point of time. So coming to the third point, the do's and don'ts.
So we should not be scared or depressed by the marks of our pre-board exams, because where strict corrections are done so that we can work and improve on our minor mistakes as well to get best results. डोंट बी एडिक्टेड टू मोबाइल फ़ोन्स। ये तब तक सही है जब तक आप इसे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। मानती हूँ कि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, स्कूल क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, काफ़ी कुछ आपको इंटरनेट में सर्च करना होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना ही कीजिए जितनी आवश्यकता है। नहीं तो जो सोशल मीडिया मोबाइल्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये आपका काफ़ी कीमती समय नष्ट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम तक के लिए इसे अवॉइड कीजिए और कम से कम इस्तेमाल कीजिए। इस लॉकडाउन में, स्पेशली इस लॉकडाउन में, मोबाइल्स हम सभी का पार्टनर बन गया है, तो इस पार्टनर को इस समय दूर रखने में ही भलाई है। हैंड ओवर योर मोबाइल फ़ोन्स टू योर पेरेंट्स, टू योर सिबलिंग्स. Do take a break after studying 40 to 50 minutes, because a person can concentrate for 40 to 50 minutes at a stretch. So go get refreshed, have a coffee, listen to some music, listen to some motivational speakers. You can also go for a short walk. You will find yourself full of energy, you will find yourself charged up, and then again continue with your studies. Do not talk with people who distract you or demotivate you. So friends, coming to the next point, that is divide your subjects. Now what do I mean by divide your subjects? Yes, I mean to say that divide your subjects and chapters according to the likes and completion of your subjects or chapters. Yes friends, so some subjects you will find it that they are easy, you like the subject, you have completed the subject or the chapters, keep it in the last of your list, because those subjects, those chapters, you can finish it or you can touch just before 2-3 days before the exams. But those subjects or those chapters that you find it that it is difficult, it is tough, and you have not completed it, the concepts are yet not clear, you have a lot of doubts, then keep it in the top of the list, so that you still have some time left, you can clarify all your doubts and you can clear all your concepts. Yes friends, this will help you out in dealing with all these subjects, systematically, and this strategy will help you out in achieving your target of 95 plus. सोचिए, ऐसी भी क्या मुश्किल है इन विषयों में जो आपको मुश्किल लगते हैं, लेकिन वहीं आपके दोस्त, आपके सहपाठी, उनमें उनको महारत है। बस जब आप इतना ही सोच लेंगे, then it will help you out in drawing a line, it will help you out to draw a line and does motivate you from within. Coming to the next point, that is don't pile up. What do I mean by saying this don't pile up? I mean to say that don't pile up too many books on your study table or your bookshelf. Try to go topic wise or syllabus wise and try to learn the topics or the chapters given in detail whatsoever book you follow. Following too many books creates confusion for the same topic and for the same chapters. Instead, try to concentrate with one book or in one book and be thorough in the text or in the topics or the chapters given in detail. Coming to the next point, that is don't sit with one subject. Now what do I mean by saying this, don't sit with one subject? I mean to say that you should not sit with one subject or one particular chapter in the whole day. Instead, divide your day in 3 different subjects. That is, in the morning do some learning subject, by the afternoon try to solve some question and answers of literature subjects, and by the evening try to focus on some numericals, physics numericals, chemistry equations, biology diagrams, and try to practice maths. This will help you out in practicing and in focusing on all the subjects equally. Coming to the next point friends, that is solve last year papers. Yes friends, you should try to solve the last year papers or previous year's board exam papers. You should also try the last 10 years papers so that it will be easy for you to know what kind of questions are asked and what is the pattern, and would thus help you out in learning. Coming to the last point friends, last but not the least, that is don't underestimate any subject or topic. Yes friends, आपको किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को, कोई भी चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। आपको बिल्कुल ही सभी टॉपिक और सभी सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं। आप ये मत समझिए कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको बोर्ड्स की ये जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो भी सिलेबस में आपको दिया हुआ है, उसे पूरा कवर करके जाना है। पूरा सब्जेक्ट्स में आपको थॉरो रहना है, हर टॉपिक आपका कवर होना चाहिए, आपको सभी में महारत होनी चाहिए। Yes friends, so you have to focus and you should focus on all the subjects, on all the chapters given or prescribed in your syllabus, and do follow the instructions of your boards. Yes friends.
Now, friends, since 2 months are left, so rush up and clarify all your doubts, clear all your concepts. Festive season is near, but friends, we have to work a lot and sleep a little less. At the end, I would like to quote a famous saying for students like you people, that is, every morning you have two choices: continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. Friends, if you do like my videos, then please like and share with your friends, and also subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon button for the upcoming videos. Stay tuned.